तो नमस्कार। आज मैं आपको जो राजा महाराजाओं वाला फ़ॉर्मूला था, भस्म थी स्वर्ण भस्म आजकल बहुत चल रही है, वो फ़ॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। तो आप सबको इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में और कैसे बनाते हैं, कोई जो भी अपने घर पे बनाना चाहता है। आजकल के युवा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से अपने जीवन को, यौन समस्याओं को सही से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए एक फ़ॉर्मूला तैयार हो रहा है। तो आप देखो, सबसे पहले हम अभ्रक भस्म है, ये हमारी अभ्रक भस्म ली है। अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म के बारे में हम आपको बताएंगे, इसके फायदा क्या है। अभ्रक भस्म अनेक रोगों को नष्ट करता है, देह को दृढ़ करता है एवं वीर्य बढ़ाता है, तरुणावस्था प्राप्त करता है और संभोग मैथुन करने की शक्ति प्रदान करता है। राग क्षमा, कफ क्षय, बढ़ी हुई खांसी और शक्त कफ दमा, धातु क्षय, विशेषकर मधुमेह, बहुमूत्र, 20 प्रकार के प्रमेह, सोम रोग, शरीर की दुर्बलता और कमजोरी, ये सब दूर करते हैं। यह है हमारी अभ्रक भस्म के बारे में। अब हमारी त्रिभंग भस्म, इसको खोलने के लिए ये एक भैया की दवा तैयार हो रही है, जिन्होंने कहा था कि मेरी दवा तो आप बाहर से ला के भस्म तब तैयार करना और वीडियो बनाना पूरी खोलते हुए की। बाकी त्रिभंग भस्म जो हमारी तैयार होती है वो ये रही। हम भी अपनी तैयार करते हैं भस्म। ये बंग भस्म, त्रिभंग भस्म, प्रवाल भस्म, ये अभ्रक भस्म अपनी तैयार हुई है। तो अपनी दवाओं से, ये किसी के कहने से, ये देखो हमारी ये त्रिभंग भस्म। त्रिभंग भस्म के बारे में हम आपको बताएंगे। यह प्रमेह विकार पर त्रिभंग का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, विशेषकर मूत्र पिंड या मूत्रवाहिनी नली पर इसका असर होता है। अतः मधुमेह में भी इसका भस्म का प्रयोग किया जाता है। यह भस्म वीर्यवर्धक भी है, अतः जनेंद्रियों की शिथिल नसों को, जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जो जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो उन नसों को सख्त कर देती हैं, जिससे वीर का स्वतः अपने आप स्राव हो जाना तथा स्वप्नावस्था या स्त्री प्रसंग की इच्छा होते ही स्त्री प्रसंग से पूर्व ही जो वीर स्राव हो जाता है वह रुक जाता है। इसके सेवन से वो सब समस्या दूर हो जाती है। इसके सेवन से जनेंद्रियां की मांसपेशियों और नसों की कड़ी हो जाती हैं, नसें कड़ी हो जाती हैं, साथ ही शुक्र भी गाढ़ा हो जाता है। अतः वीर विकार के लिए यह भस्म बहुत उपयोगी है। ये हमारी त्रिभंग भस्म के बारे में था। अब हमारी प्रवाल पिष्टी, ये प्रवाल पिष्टी का हमेशा रंग बिल्कुल गुलाबी होता है। और देखेंगे आप इसमें देखिए, इधर कैमरा थोड़ा सा कर दीजिए, ये देखो, ये प्रवाल पिष्टी है। प्रवाल पिष्टी के बारे में बताएंगे आपको। ये शरीर की गर्मी जब बहुत ज़्यादा किसी बीमारी की वजह से बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करती है। और इसमें सारी इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी। बाकी ये मधुर, अम्ल, कफनाशक, पित्त को समन करने वाली, वीर वर्धक, कांतिजनक, क्षयनाशक, रक्त पित्त को दूर करने वाली, खांसी को नष्ट करने, दीपन, सारक, पाचक, हल्का ज्वर, विष, भूतवादा, उन्माद, पांडुरोग, नेत्र रोग, हृदय की कमजोरी मिटाकर रक्तचाप की वृद्धि का समन करने वाला तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने वाला। प्रवाल भस्म की ये पिष्टी और भस्म दोनों के बारे में, पित्तनाशक और सौम्य होने के कारण पित्त युक्त शुष्क काश अपने शीतवीर, शामक और प्रसाद गुणों से
अनेक रोगों में उपयुक्त होती है। शुक्र स्थान की अत्यंत निर्बलता अथवा स्नायु मंडल की दुर्बलता के कारण शुक्र बहुत पतला और शक्तिहीन हो जाता है। वीर हमारा जो पतला हो जाता है, उसके लिए इस अवस्था में इसको खाने से बहुत जल्दी लाभ होता है। ये प्रवाल पिष्टी के बारे में था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अब हमारी आती है सिद्ध मकर ध्वज। सिद्ध मकर ध्वज ने वंग भस्म। वंग भस्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। वंग भस्म शुक्र स्थान पर विशेष रूप से यह शुक्र की कमजोरी को दूर कर शक्ति प्रदान करता है। कमजोरी किन्हीं कारणों से क्यों ना हो, किसी भी कोई गलत आदतों की वजह से हो गई हो, वात वाहिनी, सिरा तथा मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इनमें शिथिलता आने का प्रधान कारण अधिक शुक्र का क्षरण होना। जब मनुष्य प्राकृतिक स्त्री सेवन से या अप्राकृतिक ढंग से हस्तमैथुन द्वारा शुक्र का अधिक दुरुपयोग करता है, तब वात वाहिनी, सिरा और मांसपेशियां कमजोर होकर शुक्र धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं, जिसका फल यह होता है कि स्त्री प्रसंग आदि विषयक विचार मन में उठते ही किसी नव युवती अथवा अश्लील तस्वीर आदि देखने मात्र से शुक्र साफ होने लगता है। ऐसी दशा में वंग भस्म का सेवन करना अच्छा है, क्योंकि वात वाहिनी तथा मांसपेशी की कमजोरी दूर कर कर्मेंद्रियों में शक्ति पैदा करती है और शुक्र को भी गाढ़ा कर देती है, जिससे उपरोक्त दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। स्वप्न दोष में ये बहुत अच्छी वो है, लेकिन इन सब के साथ में इसमें परहेज लिखे हुए हैं। परहेज बहुत जरूरी है। और मूत्रपिंड, मूत्राशय या मूत्र वह स्रोतों पर इसका असर बहुत होता है। इस शरीर में जब रस रक्त धातुओं का बनना कम हो जाता है, जिससे शरीर में सब अवयव कमजोर होने लगते हैं, उस स्थिति में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये वंग भस्म है। और वंग भस्म हमने अपनी बनी हुई ये रही। अब आते हैं सिद्ध मकर ध्वज। ये सिद्ध मकर ध्वज है। ये 5 टैबलेट है, स्वर्ण युक्त है, और इसकी कीमत 1715 रुपये है, सिर्फ 5 गोलियों की। तो ये हमने 2 डिब्बी डालेंगे। अब सिद्ध मकर ध्वज के बारे में हम आपको बता देते हैं। यह एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ महाऔषधि है जिसके समान सर्वरोग नाशनी महाऔषध संसार के किसी भी पैथी चिकित्सा में नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने यह बात मान ली है कि मकर ध्वज के जोड़ की दवा दूसरी है ही नहीं। इसके द्वारा अंगड़ित प्राणी काल के मुंह से बचते हैं। बहुत से डॉक्टर इसका इंजेक्शन देते तथा स्वतंत्र रूप से सेवन भी कराते हैं। यह सब लोग जानते हैं। ताकत बढ़ने से प्रत्येक रोग में फायदा होता है। मकर ध्वज सेवन से मनुष्य की ताकत बहुत बढ़ जाती है। यह हृदय स्नायु मंडल को यथाशीघ्र ही ताकतवर बनाता है। मकर ध्वज के सेवन से शरीर का वजन निश्चित रूप से बढ़ना है। यह बल, वीर, कांति आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा है। शीघ्र पतन के लिए भी बहुत लाभप्रदक दवा है। नपुंसकता, नामर्दगी के लिए मकर ध्वज बहुत गुणकारी है। बच्चों से लेकर बुढ़ों तक ये फायदा करती है। ये मरणासन्न रोगी को जब और किसी दवा से लाभ नहीं होता, तो ये मकर ध्वज वटी उसके लिए प्राण रक्षक के रूप में काम करती है। तो मकर ध्वज के इसमें ये अगर इसके बारे में अगर डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो ये भगवान शिव शंकर ने बनाया था इसको, मकर ध्वज को। अब आते हैं हम, अगला नंबर है वसंत कुसुमाकर रस।
ये है वसंत कुसुमा का रस। इसकी कीमत देख लीजिए। ये सबसे पहले तो इस पे लिखा हुआ है सुवर्ण कल्प वसंत कुसुमा का रस, और इसकी कीमत जो है देखिए 4,560 रुपये है। इसमें टैबलेट है। इसकी टैबलेट हो गई है। अब बसंत कुसुमा का रस के बारे में बता देते हैं आपको। नपुंसकता और वीर श्राव में धरोष्ण को दुग्ध मस्तिष्क के विकारों के लिए और गुण उपयोग। यह हृदय बलवर्धक, उत्तेजक, वृष, वजीकरण और रसायन है। स्वर्ण, मोती, अभ्रक, रस सिंदूर आदि बलवर्धक द्रव्यों के संयोग से बनने के कारण इसमें सोना, मोती, अभ्रक, रस सिंदूर ये 3-4 चीज़ों से बनती है। ये सभी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्त्री पुरुषों के जननेंद्रिय संबंधी विकारों पर इसका बहुत अच्छा तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। मधुमेह, बहुमूत्र और हर तरह के प्रमेह, नामर्दगी, सोमरोग, श्वेत प्रदक योनि तथा गर्भाशय की खराबी, वीर का पतला होना या गिरना व वीर संबंधी शिकायतों को जल्दी दूर कर शरीर में नई स्फूर्ति पैदा करता है। वीर की कमी से होने वाले क्षय रोग की यह बहुत उत्तम दवा है। हृदय और फेफड़ों को इससे बल मिलता है। हृदय की कमजोरी, सूल तथा मस्तिष्क की निर्बलता, भ्रम, यादाशक्ति की कमी, नींद, नाना आदि विकारों को दूर करता है। पुराने रक्तपित्त, कफ, खांसी, श्वास संग्रहणी, क्षय, रक्त प्रदक, श्वेत प्रदर, खून की कमी, बुढ़ापे तथा रोग छूटने के बाद की कमजोरी में इस रसायन का बहुत प्रयोग लाभदायक है। अनुपान भेद। छोटी आयु में अप्राकृतिक ढंग, हस्तमैथुन, गुदामैथुन आदि से वीर नाश करने से अथवा ज्यादा स्त्री प्रसंग मैथुन करने से वीर पतला हो जाता है। ऐसे मनुष्य का स्त्री विचक्षणता करने मात्र से वीर पतन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वसंत कुसुमा का रस बहुत शीघ्र फायदा देता है, जिससे वीर वाहिनी सिरा में वीर धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ये इसका वो था। अब इसके बाद हमारा एक मनमथ रस। ये मनमथ रस। अब मनमथ रस के बारे में बता देते हैं आपको। इस रसायन के सेवन से नपुंसकता, इधर कर दो कैमरा थोड़ा सा, इस किताब की तरफ थोड़ा कभी कभी दिखा दिया करो। इस रसायन के सेवन से नपुंसकता, नामर्दगी, शीघ्र पतन आदि नष्ट होकर काम शक्ति की वृद्धि होती है। यह रसायन सबके सेवन करने योग्य है, क्योंकि इसमें अफीम जैसा मादक द्रव्य नहीं है। विलासी पुरुषों के लिए जो हमेशा स्तंभक, वजीकरण संबंधी दवाओं की तलाश में घूमते रहते हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। बलवर्धक और रसायन भी है। वीरवाहिनी, नाड़ियों की कमजोरी, शिथिलता से जिनका वीर समागम काल में बहुत शीघ्र गिर जाता है, उन्हें इस रसायन का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह शुक्र विकार, वीर का पतलापन दूर कर वीर को गाढ़ा कर देता है तथा बीज वाहिनी नाड़ियों में खून का संचार कर उसमें दृढ़ता उत्पन्न करता है। स्नायु दौर्बल के कारण या मानसिक अवसाद के कारण ध्वजभंग दोष को मिटाने में अति उत्तम गुणकारी है। विलासी पुरुष अपने क्षणिक आनंद के लिए कभी कभी बहुत त्रासदायक काम पर बैठते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाने संभावना रहती है। मतलब ऐसे जो गलत विचारों में फंस गए हैं, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर हो गई है, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है ये। तो ये हो गया। अब हमारा गिलोय सत्व। गिलोय सत्व आता है। गिलोय सत्व इसलिए है कि जो कुछ इसमें जैसे हमारी गर्म दवा हैं, उनको उनकी गर्मी को संतुलन में करने के लिए इसको हम डालेंगे इसमें, जिससे उनकी गर्मी का असर ना हो, रिजल्ट असर उनका पूरा रहे लेकिन गर्म ना रहे।
ये था हमारा गिलोय सत्व। अब ये हमारा केसर है, केसर पिसा हुआ रखा हुआ है। इसके बाद ये हमने एक रूजी से स्वर्ण भस्म मंगवाई है। ये बिल्कुल उनकी हाथ के द्वारा बनी हुई है। अब इसमें हम ये हमारा पुत्र जीवक और शिवलिंगी की गिरी का चूर्ण है। इसके बाद थोड़ी सी शोधित भांग, इसको कोई बोलता नहीं वीडियो में, क्योंकि फिर नुस्खा पूरा अगर आपको हम बता ही देंगे तो फिर आप बना लोगे ना, फिर हमको कौन पूछेगा। इसलिए 3-4 चीज़ें इनको कोई नहीं बताता, जो मैंने आपको बता दी हैं ये ज़रूर आप उसमें डालें। आप वीडियो चेक करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा दूसरी वीडियो में क्या है। अब इनकी सब की घुटाई होनी है। फिर इनका सेवन करना, इसको कैसे लेना है ये हम आपको बता दें, क्योंकि वीडियो में इसकी पुड़िया बना लेंगे हम। ये 1 महीने की दवा बना रहे हैं और ये 2 लोगों की दवा है। इसकी 60 पुड़िया बना लेंगे, 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को, दूध से, गुनगुने दूध से। और इस समय आपको दूध का सेवन थोड़ा ज़्यादा करना है। दूध, रबड़ी, मलाई, ऐसी चीज़ें, घी ज़्यादा खाना है, क्योंकि इन दवाओं से शरीर में थोड़ी सी जैसे खुश्की टाइप में आती है। बाकी इसमें स्वर्ण भस्म वगैरह ये सब पड़ी हुई हैं, फिर भी दूध का मात्रा अधिक सेवन करें अपने शरीर में। अगर कोई आदमी ये फॉर्मूला बनाना चाहता है और कोई दिक्कत हो तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी कर सकता है, तो उसको समझा दिया जाएगा बनाने का भी, कहाँ से कोई दवा मिलती है। अगर किसी को दवा ये लेनी हो तो संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की, उत्तम क्वालिटी की, बढ़िया गारंटेड दवा, और बाहर से सस्ते रेटों में दिलवा दिया जाएगा आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।